दोस्तों, देश में एक बार फिर CAA ने दस्तक दे दी है। 11 मार्च 2024 को गृह मंत्री अमित शाह ने इसके नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। 4 साल पहले भी 11 दिसंबर 2019 को ये बिल संसद में पास हुआ था, जिसके बाद देश भर में जगह जगह प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। बीजेपी का हमेशा से स्टैंड रहा है कि हर चुनावी टाइम में वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करती है जिससे बहुसंख्यक वोट को डाइवर्ट किया जा सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CAA के बारे में, किसको नागरिकता मिलेगी और किसको नहीं, और क्या ये कानून सच में संविधान के खिलाफ है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए जान लेते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बैकग्राउंड को। यूं तो इस एक्ट को कई बार अमेंड किया जा चुका है, लेकिन लेटेस्ट बिल को पहली बार 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था। लोकसभा से तो ये पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था। 9 दिसंबर 2019 को जब ये बिल संसद में पेश किया गया, जिसे कैब यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल कहा गया। 11 दिसंबर 2019 को ये बिल संसद में पास हो गया। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए, जिसके बाद ये CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया। हालांकि पिछली बार जब CAA लाया गया था तो उसके साथ साथ NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप भी लाया गया था। CAA में मुस्लिमों को छोड़कर बाकी सभी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान था। जब NRC बनती तब उसमें सभी को नागरिकता मिल जाती, लेकिन मुस्लिमों को अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ती, जिसके बाद पूरे देश में जगह जगह प्रोटेस्ट शुरू हो गए, जिसमें शाहीन बाग का प्रोटेस्ट मुख्य था। 4 साल तक ये कानून किसी कोने में पड़ा रहा, जिसका मुख्य कारण भारी संख्या में प्रोटेस्ट था। नॉर्थ ईस्ट के एरिया में इसका ज्यादा प्रभाव देखा गया। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों जैसे असम, त्रिपुरा के लोगों का अलग स्टैंड था। वो किसी को भी नागरिकता देने के हक में नहीं थे। देश में कई जगह दंगे भी भड़के। इस एक्ट को संविधान के खिलाफ बताया गया, जिसके तहत देश भर से अलग अलग जगह से सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाली गई। देश में इतना ज्यादा प्रोटेस्ट के चलते ये एक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन अब 2024 में चुनाव के ठीक पहले इसको फिर से तूल दिया जा रहा है। अब इसे क्यों लागू किया जा रहा है, ये तो आप बखूबी समझ गए होंगे। चलिए जान लेते हैं CAA में दिए गए प्रावधानों को, किसको नागरिकता मिलेगी और किसको नहीं। गृह मंत्रालय की तरफ से एक पोर्टल भी लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें भारत के पड़ोसी 3 देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भागकर आए हैं और जो मुस्लिम नहीं हैं, यानी हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख और पारसी हैं, तो उनको इस वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके तहत उनको नागरिकता दे दी जाएगी। इनसे कोई भी डॉक्यूमेंट सरकार नहीं मांगेगी, बस उनको ये बताना होगा कि ये पड़ोसी देशों में प्रताड़ित किए गए लोग हैं। अब इस अमेंडमेंट पर इतना बवाल इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इसमें जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। ये बात पूरी तरह से साफ है कि मुसलमानों को पूरी तरह से इस कानून से वंचित रखा गया है। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि ये एक नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का नहीं। किसी भी भारतीय मुस्लिम की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। मैं चाहता हूँ CAA किसी की भी नागरिकता लेने का कानून नहीं है, छीनने का कानून नहीं है। इस देश की माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता CAA छीन ही नहीं सकता, क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। CAA जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण, उनको नागरिकता देने का कानून है, और मैं मानता हूं इसमें किसी का विरोध नहीं होना। यहीं पर यह सवाल खड़ा होता है कि CAA में जब आप सभी गैर मुस्लिमों को नागरिकता दे चुके होंगे, उसके बाद आप NRC की तरफ बढ़ेंगे, और NRC में सिर्फ मुस्लिमों को ही साबित करना पड़ेगा कि आप भारतीय नागरिक हैं या नहीं। अमित शाह जी ने ये तो कह दिया कि किसी भी भारतीय मुस्लिम की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। ऐसे में अगर किसी भारतीय नागरिक के पास दस्तावेज नहीं है, या किसी दंगे में या ट्रेजेडी में उसके दस्तावेज जल गए या गुम हो गए, तो वो कैसे साबित करेगा कि वो भारतीय नागरिक है या नहीं। अब यहाँ पर अगर तो आप हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी हैं तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। अगर से आप मुस्लिम हैं तो आपको क्या देश निकाला दिया जाएगा या फिर डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं, क्या ये कानून संविधान के खिलाफ है। दरअसल हमारे संविधान का आर्टिकल 14 समानता का अधिकार कहता है कि हमारे देश में कोई भी किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कानून आर्टिकल 14 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है, क्योंकि इस कानून में मुस्लिमों को छोड़कर सभी धर्मों को प्रायोरिटी दी गई है और मुस्लिमों को इससे वंचित रखा गया है। देश में धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, जो बिल्कुल संविधान के खिलाफ है।